ओके, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट में। मेरा क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट का कि 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी AMU। मैंने बात किया था कि 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, और आपको बताना था कि 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी AMU। बड़ा सिंपल है, मेरे पास पहले से पता है, वी नो डैट दिस 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ से हम 1 ग्राम पे बात करेंगे, तो 1 ग्राम अगर निकालना हो तो दिस इक्वल टू 1 AMU बाई 1.67 इंटू 10⁻24। ओके, अब जब इसको हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व किए होंगे और आया भी होगा आंसर। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1.67 इंटू 10⁻24, और यह AMU में आया होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6.022 इंटू 10/23। यहाँ क्या आएगा आपका AMU। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम जो है मेरा, वह इस रिलेशन को होल्ड करता होगा। वह रिलेशन है क्या? तो 1 ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10/23 है या 23 AMU। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट सामने निकल के आ रहा है, इसको ध्यान से समझने वाला कंसेप्ट है, समझिएगा आप लोग। यहाँ से यह जो नंबर आपको देखा हुआ लग रहा होगा 6.022 इंटू 10/10⁻23, यह नंबर आप क्लास 9 में 10 में इस नंबर को आप देखे होंगे। अब बहुत लोग याद आ रहा होगा सर तो ये एवोगाड्रो नंबर है, क्योंकि क्लास 9 में आप इस नंबर से फैमिलियर होंगे और इस नंबर को आपको बहुत बार इस नंबर का आप लोगों ने न्यूमेरिकल में यूज किया होगा। तो ऑफ कोर्स सही है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ यह एवोगाड्रो नंबर जैसा लग रहा है, यह एवोगाड्रो नंबर ही है। 1 ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10/23 AMU। ओके, तो यह जो नंबर है, जनरली यह जो नंबर है जो आप एवोगाड्रो नंबर बोल रहे हो, एवोगाड्रो एक केमिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ओके, लेकिन उसके अलावा भी एक कंसेप्ट यहाँ और है। इस नंबर को, जो नंबर यहाँ 6.022 10/23 है, इसको ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसको क्या माना, इसको यूनिट के तौर पे इस नंबर को लिया। और जब यूनिट के तौर पे इस नंबर को लिया तो उसने यूनिट क्या माना, तो उसने यूनिट माना मोल। क्या माना? मोल माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल भी जो है क्या है, मोल जो हम बात कर रहे हैं इस नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.022 इंटू 10/23, यह क्या है, यह ग्राम और AMU को रिलेट करने वाला एक फैक्टर है, एक नंबर है, जिसको हम लोगों ने, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इस नंबर को यूनिट के तौर पे ट्रीट किया और उस यूनिट का नाम क्या दिया, उस यूनिट का नाम दिया मोल। और डिफाइन भी किया यहाँ से कि मोल जो है, मोल इज़ द यूनिट विच मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में यूनिट को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए केमिस्ट्री ने एक यूनिट दिया, जिस यूनिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल बोल रहे हैं। ओके, तो यह जो नंबर है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल बोल रहे हैं। ये छोटा सा एक आइडिया है मोल का। जैसे हम लोग मोल को अगर और थोड़ा सा आगे हम लोग इसको समझना है तो समझ सकते हैं। अब तो आपको दिमाग में एक बात आ ही गया होगा कि मोल का मतलब जो है, मोल एक नंबर हो गया, वह मोल नंबर कितना है 6.022 इंटू 10/23, और इसी नंबर को उन्होंने एक यूनिट माना और उस यूनिट को डिफाइन कैसे किया, इट इज़ द मोल मीन्स यूनिट दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो सिंपल कोई कहे कि ठीक है 1 मोल का हम बात करते हैं, 1 मोल जो है या 1 मोल यहाँ लिया जा रहा है। तो जैसे हम लोग 1 मोल का बात कर रहे हैं कि 1 मोल अगर कहा जाए तो 1 मोल जब भी कहेगा तो वहाँ आपको एक नंबर आपको समझ आएगा, और वो नंबर क्या होगा 6.022 इंटू 10/23। जैसे हम कहें ऐसा कि 1 मोल, अगर हम कह दें कि 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम है, अगर 1 मोल एटम का बात करेंगे तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, 1 मोल एटम का अगर बात करना है कि एटम के बारे में कहा जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि 6.023 इंटू 10⁻23
एटम का बात किया जा रहा है। अगर 1 मोल एटम का कोई बात कर रहा है तो उसका मतलब है 6.023 इंटू 10/23 एटम का बात किया जा रहा है। बिकॉज मोल का मतलब यहाँ क्या है, मोल का मतलब नंबर है जिसको हम लोग यूनिट के रूप में ट्रीट किए हैं। वह यूनिट क्या है, मोल है। और इसको डिफाइन कैसे किए हैं, इट इज़ द यूनिट विच डिफाइंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड माने थे क्या 1/12 ऑफ C12 एटम के मास को, तो उसको हम लोगों ने यूनिट के रूप में ट्रीट किया। वह यूनिट क्या था, AMU। उसी तरह इस नंबर को हम लोग यूनिट के रूप में ट्रीट करते हैं और इसको बोलते हैं मोल। अलग बात है कि ये नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, बट इस नंबर को हम लोग मोल भी बोलते हैं। और एवोगाड्रो कहा जाए 6.023 इंटू 10/23, तो वह भी क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, जो आगे हम लोग देखेंगे। और इस नंबर को हम लोग मोल बोल रहे हैं। और एक मोल कहने का मतलब 6.023 इंटू 10/23। एटम बोलेंगे तो वहाँ एटम हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 1 मोल मोलिक्यूल तो वहाँ 6.023 इंटू 10/23 मोलिक्यूल्स हो जाएगा, मोलिक्यूल्स हो जाएगा, मोलिक्यूल्स हो जाएगा। या मैं बोलूँ कि 1 मोल आयंस तो 6.023 इंटू 10/23 आयंस हो जाएगा। तो इतना बात आपको अब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे मोल है क्या, मोल कहाँ से आया या नंबर कहाँ से आया, या जो मोल कहाँ से आया या नंबर कहाँ से आया, तो कुछ है नहीं। या बस ये ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट में जो हम इंटर रिलेट कर रहे हैं तो एक फैक्टर सामने आ रहा है, दैट फैक्टर इज़ द मोल। और उस मोल को हम लोगों ने यूनिट नाम दिया, यूनिट उसको माना, उस यूनिट को हम लोग को डिफाइन किया कि इट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर हम लोग यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट्स बनाइए, बातों को समझिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।